हेलो स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी बुक्स का सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। इस चैप्टर को हमने कई पार्ट्स में बनाया है और ये उसका सबसे पहला वीडियो है। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन टू पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होते क्या है? आपने कई बार ऐसे एक्सप्रेशंस देखे होंगे x² - 4x + 7 और 5√x और √5x 3x 3/x। क्या ये सभी पॉलिनोमियल होते हैं? नहीं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है फॉर एनी एक्सप्रेशन टू बी कॉल्ड अ पॉलिनोमियल। तो डेफिनेशन वाइज a polynomial is an expression consisting of variables and constants that involve only the operations of addition, subtraction, multiplication or division and non-negative integer exponents of variables। इसका ये मतलब होता है कि जब कोई टर्म बनता है, सपोज दिस इज 5x, इसमें जो नंबर होता है 2, 3, 4 या 5 वो कहलाते हैं कांस्टेंट, क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स होती है। 5 मींस 5, 7 मींस 7। बट जो आपके क्वेश्चंस में x, y, p, q, a, b मिसिंग टर्म्स होते हैं, दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स, क्योंकि इसकी वैल्यू क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरिएट करती है कंडीशंस के हिसाब से। क्योंकि ये वेरिएट करते हैं इसीलिए कहलाते हैं वेरिएबल्स। तो अगर आपके पास एक्सप्रेशन 5x, तो उसमें से 5 कांस्टेंट कहलाता है और x वेरिएबल कहलाता है। यहां पर x² - 4x + 7, 5√x, √5x, क्या ये सारे पॉलिनोमियल है? नहीं। पॉलिनोमियल होने के लिए जरूरी है कि x² - 4x + 7 ये एक पॉलिनोमियल है, दिस इज ओके। 5√x इज नॉट अ पॉलिनोमियल, √5x इज ओके। अब ऐसा क्यों? ये दिखने में आपको एक जैसे लग सकते हैं। 5√x में जो वेरिएबल है वो रूट में, जबकि √5x में भी रूट है, लेकिन जो रूट है वो कांस्टेंट टर्म में है, वेरिएबल में नहीं है। पॉलिनोमियल में आप ये जरूर देखेंगे कि आपका जो वेरिएबल है कांस्टेंट टर्म नहीं, आपका जो वेरिएबल है दैट इज x, वो रूट में नहीं होना चाहिए। बिकॉज 5√x यू कैन ऑल्सो राइट इट एज 5 into x का पावर 1/2। दैट मीन्स x का जो एक्सपोनेंट है वो फ्रैक्शन में है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप नॉर्मल भाषा में ऐसा ध्यान रखेंगे कि आपका जो वेरिएबल है वो रूट में नहीं होना चाहिए। उसके साथ जो कांस्टेंट है वो रूट में हो तो चलेगा, लेकिन वेरिएबल रूट में नहीं होना चाहिए। नाउ अगेन 3x is okay, but 3/x is not okay, because 3/x means अगर आप इस x को ऊपर लाएंगे तो ये लिखाएगा x⁻⁻1। दैट मीन्स यहां पे x का पावर +1 है, बट यहां पे x का पावर -1 है। आपने डेफिनेशन में देखा, क्लियर मेंशन है उसको जो एक्सपोनेंट मींस पावर, उसका जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होता है और ये नेगेटिव पावर्स है। दैट मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। तो पॉलिनोमियल देखने के लिए आप नॉर्मल भाषा में ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी क्वेश्चन में आपका वेरिएबल है x, y, z, a या b, वो रूट में नहीं होना चाहिए, प्लस वो अपॉन में नहीं होना चाहिए, नीचे नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वो ऊपर आएगा तो नॉन नेगेटिव टर्म्स में आ जाएगा, इसीलिए उसे पॉलिनोमियल में काउंट नहीं करेंगे। ओके, हर इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है लिखने का। पॉलिनोमियल में भी उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है a0 x⁻0 और a1 x⁻1 और a2 x⁻2 डैश डैश डैश। यहां पे जो a0, a1 या a2 है ये रियल नंबर्स है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, कांस्टेंट हो सकते हैं, जैसे 5x⁻0, 2x⁻1 या 3x⁻2। दैट मीन्स a और a1 और a2 कैन अज्यूम एनी वैल्यू आउट ऑफ रियल नंबर्स, और जो वेरिएबल है वो रहेंगे आपके x, x⁻1, x⁻2 एक्सेट्रा। ना आपके क्लैरिफिकेशन के लिए, कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहां पे मैं फिर से बताता हूं, 5 into x 5x और ये 5 + x, दिखने में दोनों में ऐसा लगता है कि दो टर्म्स है 5 and x, बट 5x मींस 5 into x, जबकि 5 + x मींस 5 + x। इनटू एंड डिवाइड को दो अलग टर्म नहीं माना जाता है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से टर्म्स अलग नहीं होते हैं। सो 5 into x is considered as one single term and that's why it's called monomial। वैसे ही x/2 दिखने में ये दो टर्म्स है लेकिन डिवीजन में है, इसीलिए इनको एक टर्म काउंट किया जाता है और कहा जाता है मोनोमियल। जबकि 5 + x
or x minus 2 are considered as two different terms. That's why they are called binomial. Likewise, अगर 3 terms हो तो trinomial. Now, अब देखेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स. कितने प्रकार के पॉलिनोमियल्स होते हैं? 2 कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. डिग्री के हिसाब से लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड बाइक्वाड्रेटिक. फर्स्ट ऑफ ऑल, डिग्री होती क्या है? आप हमेशा ध्यान रखिए, जो वेरिएबल होता है दैट इज एक्स या वाई, एक्स वाई ए बी पी क्यू जो भी टर्म्स है, जो वेरिएबल होता है उसका जो पावर होता है, एक्सपोनेंट जो होता है, किसी भी इक्वेशन में सबसे बड़ा वाला जो पावर होता है वो उस इक्वेशन का, वो उस एक्सप्रेशन का डिग्री कहलाता है. तो यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स 1 है. तो ऐसा क्वेश्चन, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें x का पावर 1 हो, क्योंकि 1 है दैट मीन्स लीनियर, ये कहलाते हैं लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्योंकि डिग्री 1 होती है. क्वाड्रेटिक, ऐसा कोई भी इक्वेशन जिसमें x का पावर 2 हो. याद रखेंगे डिग्री देखते समय कि यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, दैट मीन्स x का पावर 1 है, लेकिन डिग्री मैक्सिमम वाला जो पावर होता है वो कहलाता है, ना कि 2 + 1 3. तो यहाँ पे डिग्री होगी 2. और ऐसे कोई भी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 होती है वो कहलाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. क्यूबिक, अगर किसी इक्वेशन में पावर है 3, उसकी डिग्री है 3, दैट मीन्स वो कहलाएंगे क्यूबिक. और बाइक्वाड्रेटिक का मतलब होता है क्वाड्रेटिक का भी स्क्वायर, दैट मीन्स इस प्रकार की इक्वेशन x⁴ - 1. तो यहाँ पे x का पावर 4 है, यू कैन ऑल्सो राइट x⁴ एज x² का स्क्वायर, दैट मीन्स ये हुआ क्वाड्रेटिक, और क्योंकि उसका भी स्क्वायर है ये कहलाता है बाइक्वाड्रेटिक. एक खास बात देखने लायक ये कि जरूरी नहीं है कि x⁴ के बाद x³ हो, x² हो, x हो एंड देन कांस्टेंट टर्म हो, ऐसा जरूरी नहीं है. डिग्री देखते समय जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे बड़ा पावर होता है वेरिएबल का, उसे कंसीडर किया जाता है. उसके टर्म्स कितने हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. सो बेसिकली डिग्री वाइज लीनियर जिसमें डिग्री 1 होती है, क्वाड्रेटिक विद डिग्री 2, क्यूबिक विद डिग्री 3 एंड बाइक्वाड्रेटिक विद डिग्री 4. बिल्कुल वैसे ही ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, ये हमने पहले भी देखा है. ऐसा कोई इक्वेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, सपोज 5x, ये कहलाते हैं मोनोमियल्स. बाइनोमियल्स जिसमें 2 टर्म्स हो और 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल्स. सो दिस इज द टोटल क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स. नाउ स्टूडेंट्स, हम देखेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है. बहुत लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है. इफ द डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल इज 0 देन इट इज कॉल्ड ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल. डिग्री 0 का मतलब जैसे 5, यहां पे मैंने आपको कहा था कि डिग्री जब भी देखना है आपको सिर्फ वेरिएबल की देखना है, x या y जो रहता है उसका जो पावर होता है उसको डिग्री बोलते हैं, नॉट ए कांस्टेंट. तो यहां पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म है, इसमें x या y है ही नहीं, तो ऐसे वाले टर्म को बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन्स ओनली कांस्टेंट टर्म एंड नॉट ए वेरिएबल. इवन दिस इज ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल, दिस इज आल्सो ए कांस्टेंट पॉलिनोमियल. ये इसमें x आपको दिख रहा है लेकिन पावर 0 है, दैट मींस वो नहीं है, तो ये भी कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा. लेकिन 7x आपको लगेगा यहाँ x का पावर कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कुछ नहीं लिखा है दैट मींस उसका पावर होता है 1, और क्योंकि उसका पावर 1 है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं है बल्कि लीनियर पॉलिनोमियल है. सो कांस्टेंट पॉलिनोमियल मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ कांस्टेंट टर्म होता है, वेरिएबल नहीं होता है. जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको बार बार इस चैप्टर में पूछा जाएगा. फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल. सिंपल लैंग्वेज में आप समझिए, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल मींस आंसर्स या सॉल्यूशन ऑफ ए पॉलिनोमियल. किसी भी पॉलिनोमियल को सॉल्व करने से उसके जो आंसर आते हैं वो कहलाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. सो अगर आपको क्वेश्चन में बोलता है कि फाइंड द जीरोस, दैट मींस फाइंड द सॉल्यूशन, एंड दैट डजंट मींस न्यूमेरिकली जीरो. ओके, a real number alpha is a zero of a polynomial if function of alpha is equal to 0. इसका नॉर्मल मीनिंग, ये डेफिनेशंस है, नॉर्मल भाषा में आप समझिए. इसका जो भी आंसर आता है, सपोज एक आंसर आता है तो हम उसे कहते हैं अल्फा. 2 आंसर आते हैं इन द केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में 2 आंसर आते हैं, हम कहते हैं अल्फा एंड बीटा. 3 आते हैं क्यूबिक के केस में तो अल्फा, बीटा एंड गामा. सो यहाँ पे ऐसा कोई भी नंबर, जीरोस की खास बात होती है
कि अगर उनको इक्वेशन में वापस से x की जगह रखा जाए तो इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। सो अगर आपको कोई नंबर दिया है और चेक करने कहा गया है कि बताइए वो जीरोस है या नहीं है, तो आप सिंपली उस इक्वेशन में जो भी इक्वेशन है आपका गिवन उसमें x की जगह वो नंबर रखेंगे, और अगर उसको रखने से सॉल्व होने से फाइनल आंसर 0 आ जा रहा है, दैट मीन्स वो उसका आंसर है या जीरोस है, अदरवाइज नहीं है। ओके, लीनियर इक्वेशन हैज ओनली वन जीरो। लीनियर इक्वेशन जिसमें डिग्री 1 होती है, मैंने पहले ही बताया, ऐसे इक्वेशन जिसकी डिग्री 1 होती है उसका एक आंसर ही आएगा सिर्फ, हम उसे कहते हैं अल्फा। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्योंकि उसकी डिग्री 2 होती है तो उसके आंसर्स भी 2 होते हैं, जीरोस 2 होते हैं, अल्फा एंड बीटा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल क्योंकि उसकी डिग्री 3 होती है तो उसके आंसर्स भी 3 होते हैं, दैट इज अल्फा बीटा एंड गामा।